कहीं त्रिभुवन में रुचि न रह जाए, एकमात्र प्रभु में, तो उसे प्रेम कहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते कहीं अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही प्रेम उदय होते ही कहीं मायाकृत आकर्षण नहीं रह जाता। देखो प्रेम का प्रभाव देखो। झूठा प्रेम है यद्यपि, अली भौरे का झूठा प्रेम है, कोई सच्चिदानंद प्रेम थोड़ी है। वो कोरे काठ में छेद कर सकता है, पर जब कमल में अत्यधिक पराग से प्रियता रखने वाला भौरा पहुंचता है तो वह सारी चतुराई विस्मृत हो जाती है। और जब कमल कोश बंद होता है, उसी में बंद हो जाता है। कोमल पंखुड़ी नहीं छेदता, भले मृत्यु हो जाए। कोई जीव आवे, जिससे हाथे आया, कमल को उखाड़ के मुख में चबा गया, मर गया, लेकिन वो छेदा नहीं। ऐसा प्रेम। कमल का पराग का आशिक भौरा अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन पंखुड़ी नहीं छेदता। पतिंगा देख रहा है सामने सैकड़ों पतिंगा दीपक से जलकर तड़प रहे हैं, पर वो तेज से प्रेम करता है, जाकर अग्नि का आलिंगन करके भस्म हो जाता है प्राणों के निछावर। मृग नाद से प्रेम करता है। पहले जे ही वीणा का नाद किया, जहां कान में स्वर पड़ा भाग कर आ गया, क्योंकि नाद प्रेमी है। आकर खड़ा हो गया, वीणा रख दी, बाण संधान किया, प्राणों ले लिए। नाद प्रेमी मृग अपने प्राण दे देता है। तेज प्रेमी पतंग जल करके अपने प्राण देता है। पराग प्रेमी भ्रमर पराग के लोभ से कमल में बंद होकर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। मीन रस प्रेमी जल अलग कर दो, तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगी। ये सब झूठे प्रेम में। गज हाथी, ऐसे गड्ढा खोद दिया जाता है, पाट दिया गया सहज ऐसे तिनकों से, सामने हथिनी खड़ी कर दी गई, वो आशिक प्रवृत्ति का उसमें कूदा, फंस गया, बंधन को प्राप्त हो जाता है। चातक, चाहे जितना कष्ट हो, पीछे सुना है चातक की अनन्य निष्ठा, वो केवल स्वाति बूंद पीने के लिए पी पी पुकारता रहता है, प्राण त्याग देता है, अन्य जल में चोंच नहीं मारता, और चकई चकोर। ये सब झूठे प्रेम में। और तुम प्रियालाल के प्रेमी हो, सच्चिदानंद के प्रेमी हो, और तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की विलासिता है, भोग है। कहां? इसका मतलब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, क्योंकि अंधकार है। इसका मतलब अभी प्रेम उदय नहीं हुआ, क्योंकि तन विलासिता है। जब लगी द्वय मन बीच कछु, स्वार्थ को हित होई, शुद्ध सुधा कैसे रहे, परे जुता में तोई। जब तक थोड़ा भी स्वार्थ है, तब तक प्रेम नहीं है। अमृत राशि में एक जल बिंदु भी शोभा नहीं देता। ऐसे प्रेम में थोड़ा भी स्वार्थ, थोड़ी भी कामना, पर प्रेम की प्राप्ति जब तक ना हो, तब तक अनन्यता तो धारण कर ले कि मुझे जो चाहिए वो प्रियालाल से ही चाहिए, अन्य किसी से याचना नहीं। और प्रियालाल दे दे तो जय जय, ना दे दे तो जय जय। हम मांगे इन्हीं से, हम कहें इन्हीं से। और उत्तम बात तो है, ना मांगे ना कहें, वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। आदि अंत जाको भय, सो सब प्रेम न रूप, आवत जात न जानिए, जैसे छारु धूप। बोले बहुत हमारी श्रद्धा थी, भक्ति थी, बड़ा भाव था, बड़ा प्रेम था प्रभु से, पर हमारा अकेला लड़का था, भगवान ने उठा लिया, पूछ लिया, अब हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं। ये प्रेम नहीं है। अब ये भक्ति का भी रंग नहीं है। प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, ये सब बातें नहीं। भक्त को पता होता है मृत्यु लोक है, यहाँ सब समय से अपने आप जाएंगे। न कोई मेरा पुत्र है, न पत्नी है, न मैं किसी का पति हूँ। सेवा मिली है, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करते हुए भगवत प्राप्त हो जाओ, बस ये उद्देश्य। पर ये सब भूले हुए हैं। संसार ये मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरा घर, ये मेरा मकान, लेकिन चंद दिनों का। जानते हैं बुजुर्ग लोग चले गए, परिवार के कितने लोग चले गए, ऐसे तुमको भी जाना है। जिसका आदि अंत होता है वो प्रेम नहीं होता। जैसे धूप
आती है, छाया होती, धूप चली जाती, छाया मिट जाती, सब प्राकृतिक धर्म जैसे। ऐसे नहीं कि प्रेम था अब प्रेम नहीं रहा। प्रेम जब आएगा तो कभी हटेगा नहीं, वो बढ़ता ही चला जाएगा। जब बिछुरत तब होए दुख मिलत ही हो सिराय, याही में रस द्वय भय प्रेम कहो क्यों जाए। प्रेमी में कभी मिलन बिछुड़न वाला चक्कर नहीं होता। वो बिछुड़ने की बात कर रहा है लेकिन उसके नेत्रों के सामने प्रभु है। वो मिला हुआ, कैसे तुम प्रेम की बात समझोगे? जब प्रियालाल का हृदय से हृदय लगता है तो नेत्र वियोग होते हैं, बड़े वियोगी। और जब नेत्र से रूप पान कर रहे थे तो तन में वियोग होता है। प्रेम को समझने के लिए ये जो दोहा समझ गया वो समझ जाएगा। तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। वियोग दुख और संयोग सुख। प्रेम में संयोग वियोग रूपी दुख सुख रूपी द्वंद्व नहीं रहता। उपी मूर्ति नयनन बसे ते ही रस रहे समाये, ये लक्षण सुनी प्रेम के और न कछु सुहाए। प्रीतम नेत्रों में बस जाते हैं पर बसे हुए भी मिलने की चाह रहती। कैसे समझ पाओगे? अरबरात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहे तो मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। तन मन के बिछुरे नहीं, आगे दो, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। ये प्रेम कभी बिछुड़ने नहीं देता, न तन से और न मन से, पर मिलने की चाह बनी रहती है। कैसी पहेली है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन मिलने की चाह और रात दिन मिले हुए। अरबरात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहे, मनो कबहु मिले ना। बोले समझ में नहीं आया तो बोले रसिक बनो तब समझ में आएगा। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। प्रेम बात हूं बात ते, सूक्ष्म कही ना जाई, तन तरुअर को छाड़ के मन ही झुलावे आई। सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रेम बात है। बोले प्रेम चर्चा तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। कैसे चर्चा करें? बोले ये वायु से भी अधिक सूक्ष्म है। प्रेम बात बातते सूक्ष्म कही नहीं जाए। ये प्रेम बात वायु से भी बहुत सूक्ष्म है। कैसे इसका वर्णन किया जा सके? कहा कहूं एक जीव सखीरी बात की बात की बात। ये बात की बात की बात कैसे प्रेम की बात कर? अनिर्वचनीय प्रेम की वार्ता इस शरीर रूपी वृक्ष का जो विस्मरण कर लिया और मन से डूबा हुआ है वो समझ पाता है। प्रेम के अनेक प्रकार हैं, अनेक विधाएं हैं। कोई लौकिक प्रेम, कोई पारलौकिक, कोई अकाम, कोई सकाम, कोई सर्वकाम। लेकिन प्रेम शब्द की सार्थकता केवल प्रभु से ही है। लाडली लाल से जो प्रेम है वही प्रेम है, और ये प्रेम पूरा संसार टटोल